हेलो दोस्तों, क्या हाल है? तो तारीख आज 13 जून, दिन बुधवार और हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष सप्तमी है। तो चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। वही पहली खबर है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। वह अब केंद्र की राजनीति करेंगे। वह कन्नौज से सांसद चुने गए हैं। अभी तक वह करहल से विधायक और यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर थे। वही चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार आंध्र प्रदेश के सीएम पद की शपथ ली। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने चंद्रबाबू नायडू को का विजयवाड़ा के केसरपल्ली आईटी पार्क में शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। नायडू के अलावा पवन कल्याण समेत 25 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसमें चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश भी शामिल हैं। चलिए तो अगली बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनते ही इकोनॉमी के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। विश्व बैंक ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में कहा कि भारत अगले 3 वर्षों में 6.7% की स्थिर वृद्धि दर्ज करते हुए सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वहीं अगली बड़ी खबर है कि मोहन मांझी ओडिशा के नए सीएम बन गए हैं। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम ने भी शपथ ली है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। मोहन राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं जो बीजेपी का चेहरा है और बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम भी चुने हैं। केवी सिंह देव के साथ प्रावती परिदा, जो राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है। इनके अलावा 11 मंत्री और राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। अगली खबर है, राहुल गांधी ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर बनाया, इसमें एक भी गरीब नहीं बुलाया गया। उद्घाटन में एक किसान, एक मजदूर, एक पिछड़ा, एक दलित नहीं दिखा। आदिवासी राष्ट्रपति से और कहा गया, आप इसमें नहीं आ सकती। आपने देखा होगा, इसमें अडानी अंबानी खड़े थे, उद्योगपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था, क्रिकेट टीमें खड़ी थीं, लेकिन एक भी गरीब नहीं था। इसलिए जवाब अयोध्या की जनता ने दे दिया। वहीं अगली खबर है, इजराइल ने मंगलवार को एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर तालेब अब्दुल्ला मार गिराया था। अब हिजबुल्लाह ने इसका बदला लेते हुए इजराइल की ओर करीब 200 रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह ने बताया है कि इस हमले में और इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। खबरों के मुताबिक ज्यादातर रॉकेट्स को आयरन डोम ने हवा में ही नष्ट कर दिया है। साथ ही देश में इमरजेंसी घोषित की गई है। वहीं भारत में 6 साल से गेहूं के आयात की जरूरत नहीं पड़ी। आखिरी बार भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन से साल 2017-18 में 15 लाख टन गेहूं इंपोर्ट किया था। हालांकि अब स्थिति बदलती नजर आ रही है, क्योंकि देश में गेहूं का उत्पादन कम हुआ है। सरकार का अनुमान है कि इस साल गेहूं की फसल पिछले साल के रिकॉर्ड 112 मिलियन मीट्रिक टन से 6.22% कम रहेगी। हाल में प्याज भी महंगा होना शुरू हो गया है। वहीं अगली बड़ी खबर है, 4 साल में 50,000 करोड़ का मुनाफा कमा चुके जीरोधा के निवेशक कंपनी ने किया खुलासा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भले ही शेयर बाजार में स्कैम का दावा कर रहे हैं, लेकिन पिछले 5 साल में निवेशकों ने बम्पर कमाई की है। ब्रोकरेज फर्म जीरोधा के सीईओ नितिन कामत का दावा है कि उनके प्लेटफॉर्म से निवेशकों ने पिछले 4 साल में 850,000 करोड़ का मुनाफा कमाया है। उनके मुताबिक जीरोधा के ग्राहकों के डीमैट अकाउंट में फिलहाल जितना एसेट मौजूद है, उसका मूल्य Rs 4.5 लाख करोड़ के बराबर है। 35 करोड़ के घर में रहते हैं चंद्रबाबू नायडू। नेटवर्थ जानकर उड़ जाएंगे होश वही। अगली बड़ी खबर है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की कुल संपत्ति 931 करोड़ रुपए है। उनकी पत्नी नारा भुवनेश्वरी हेरिटेज फूड्स कंपनी में बड़ी शेयर होल्डर्स हैं।
उनके पास इस कंपनी के 2026,11,525 शेयर हैं, जिनकी कुल कीमत 767 करोड़ रुपए से अधिक है। उनके पास हैदराबाद और चित्तूर में 2 लग्जरी घर हैं, जिनमें से हैदराबाद के पाली हिल स्थित घर का दाम 35 करोड़ रुपए है,